भक्ति भाव की वीडियोस देखने के लिए त्रिलोक चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। सावन, सोमवार व शिवलिंग ये तीनों भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय हैं। जुलाई व अगस्त माह में सावन मास शुरू होता है। इस महीने का प्रत्येक दिन पवित्र होता है और हर दिन भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए उपयुक्त होता है। इस महीने में अनेक महत्वपूर्ण त्योहार भी होते हैं, जैसे हरियाली तीज, नाग पंचमी, रक्षाबंधन। इस महीने में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व है। इस माह के प्रथम सोमवार से सोमवारी व्रत प्रारंभ हो जाता है। इस दिन स्त्री, पुरुष व खासकर कुंवारी लड़कियां भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखती हैं। सोमवार के दिन का प्रतिनिधि ग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा का मन के नियंत्रण और नियमन में महत्वपूर्ण योगदान है। चंद्रमा भगवान भोलेनाथ जी के मस्तक पर विराजमान है। भगवान भोलेनाथ स्वयं साधक व भक्त के चंद्रमा अर्थात मन को नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार भोलेनाथ भक्त के मन को वश में और एकाग्रचित कर अज्ञानता के भाव सागर से बाहर निकालते हैं। यही कारण है कि सोमवार दिन भोलेनाथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि सभी जानते हैं, सावन के महीने में सबसे ज्यादा बारिश होती है, जो भोलेनाथ के गर्म शरीर को शीतलता प्रदान करती है। भगवान भोलेनाथ ने सावन मास की महिमा बताते हुए कहा है कि तीनों नेत्रों में सूर्य दाहिने, बाएं चंद्र और अग्नि मध्य नेत्र है। जब सूर्य कर्क राशि में गोचर करता है, तब सावन महीने की शुरुआत होती है। सूर्य गर्म है, जो ऊष्मा देता है, जबकि चंद्रमा ठंडा है, जो शीतलता प्रदान करता है। इसलिए सूर्य के कर्क राशि में आने से खूब बरसात होती है, जिससे लोक कल्याण के लिए विष को पीने वाले भोले को ठंडक व सुकून मिलता है। इसी कारण भोलेनाथ को सावन का महीना बहुत प्रिय है। इसीलिए तो सावन के महीने भक्तगण भोलेनाथ से मनचाहा वरदान पाने के लिए उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और यदि आपको भी भोलेनाथ से मनचाहा वरदान चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको भोलेनाथ के जल्दी प्रसन्न करने की एक विशेष पूजा के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि सावन के महीने में ऐसा क्या करें और क्या ना करें जिससे भोलेनाथ आपका जीवन धन धान्य, खुशियों और समृद्धि से भर देंगे। पौराणिक मान्यता और हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले विष का पान करने से भगवान भोलेनाथ के शरीर का तापमान बढ़ने लगता था। ऐसे में शरीर को शीतल रखने के लिए भोलेनाथ ने चंद्रमा को अपने सर पर धारण किया और अन्य देव उन पर जल की वर्षा करने लगे। यहाँ तक कि इंद्रदेव भी ये चाहते थे कि भगवान शिव के शरीर का तापमान कम हो, इसलिए उन्होंने अपने तेज से मूसलाधार बारिश कर दी। कहते हैं इस वजह से सावन के महीने में ज्यादा बारिश होती है, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। इसलिए सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ के भक्त कांवड़ लेकर गंगा का पानी शिवलिंग पर अर्पित कर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। इसके अलावा सावन माह के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाना शुभ और फलदायी माना जाता है। सावन के महीने में व्रत रखने का भी विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि कुंवारी लड़कियां पूरे महीने भोलेनाथ के नाम का व्रत रखती हैं तो उन्हें उनकी पसंद का जीवन साथी मिलता है। एक पौराणिक कथा शिव और पार्वती से जुड़ी है, जिसके अनुसार पिता दक्ष ने जब शिव भगवान का अपमान किया तो पति का अपमान होता देख सती ने आत्मदाह कर लिया था। पार्वती के रूप में सती ने पुनर्जन्म लिया और शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए उन्होंने सावन के सभी सोमवार का व्रत रखा, जिससे उन्हें भगवान भोलेनाथ पति रूप में प्राप्त हुए। कहते हैं तभी से कुंवारी लड़कियों द्वारा सावन में भोलेनाथ का व्रत मनचाहे वर के लिए रखा जाने लगा। सावन मास में भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाने से जाने अनजाने में किए गए पाप का शीघ्र ही नाश हो जाता है। इस दौरान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक पूजन किया जाए तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। सावन के व्रत में सावन महात्म्य और शिव महापुराण की कथा सुनने का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि पवित्र गंगा नदी से सीधे जल लेकर जलाभिषेक करने से शिवजी शीघ्र प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसी कारण श्रद्धालु कांवड़िए के रूप में पवित्र नदियों से जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। श्री राम जी ने भी भगवान शिवजी को कांवड़ चढ़ाई थी। पुराणों के अनुसार सावन मास में ही भगवान भोलेनाथ इस पृथ्वी पर अवतरित होकर
अपने ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत जलाभिषेक से किया गया था। मान्यता है कि भोलेनाथ हर साल सावन माह में अपने ससुराल आते हैं। इसी सावन मास में समुद्र मंथन भी किया गया था। समुद्र मंथन के बाद जो विष निकला था, भोलेनाथ ने उस विष को पीकर कंठ में धारण कर सृष्टि की रक्षा की थी। यही कारण है कि विषपान से शिवजी का कंठ नीला हो गया, इसलिए नीलकंठ के नाम से भी उन्हें जाना जाने लगा। देवी देवताओं ने शिवजी के विषपान के प्रभाव को कम करने के लिए जल अर्पित किया था। इसी कारण शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। यही वजह है कि श्रावण मास में शिवलिंग को जल चढ़ाने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं कि सावन में शिवलिंग की पूजा कैसे की जाए। शिव पुराण में शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। शिव पुराण में शिव को संसार की उत्पत्ति का कारण माना जाता है। इस सृष्टि में भगवान शिव ही पूर्ण पुरुष और निराकार ब्रह्म हैं। इसी के प्रतीकात्मक रूप में शिवलिंग की पूजा की जाती है। भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर हुए विवाद को सुलझाने के लिए एक दिव्य लिंग प्रकट किया था। इस लिंग का आदि और अंत ढूंढते हुए ब्रह्मा और विष्णु को शिव के परब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हुआ। इसी समय से शिव के परब्रह्म मानते हुए उनके प्रतीक रूप में लिंग की पूजा शुरू हुई। ध्यान रहे कि भोलेनाथ की पूजा आराधना करते समय उनके पूरे परिवार शिवलिंग, माता पार्वती, कार्तिकेय जी, गणेश जी और उनके वाहन नंदी की संयुक्त रूप से पूजा की जानी चाहिए। भोलेनाथ की पूजा में गंगाजल के उपयोग को विशिष्ट माना जाता है, इसीलिए सावन के प्रत्येक दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। भोलेनाथ को बेलपत्र और धतूरा अर्पित किया जाता है। व्रत रखकर सोमवार व्रत की कथा, शिव चालीसा या शिव पुराण का पाठ किया जाता है। अब बात करते हैं कि सावन में भोलेनाथ की पूजा करते समय क्या करें और क्या ना करें। सावन महीने के हर दिन या हर सोमवार को श्री गणेश जी, शिव जी, पार्वती जी और नंदी की पूजा करें। शिव जी की पूजा में जल, दूध, चीनी, घी, शहद, पंचामृत, कलावा, वस्त्र, यज्ञोपवी, चंदन, रोली, चावल, फूल, बेलपत्र, दूर्वा, आक, धतूरा, कमल गट्टा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पंचमेवा, धूप, दीप, कपूर से आरती करनी चाहिए। सावन में पूजा पाठ तो करना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ कामों को निषेध माना जाता है, जैसे कि शिवलिंग पर हल्दी या सिंदूर ना चढ़ाएं, बड़े बुजुर्ग, बहन, गरीब, लाचार व्यक्ति एवं गुरु का अपमान ना करें, मांस व शराब का सेवन ना करें, घर में रखे साफ सफाई का विशेष ध्यान। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।